जय मुस्लिम कंचनंदयानंदिमं चेनिनंद सहा परम सत्य पद विंदिपा नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 प्राची ओवं उवन् उवन् विन्द विन्द भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं उवनं उवन स्वभाव मनस्य ममलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। तो बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारण धर्मलाल आचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः उवन सिद्ध नमो नमः। नमः उवन सिद्ध नमो नमः। नमः उवन सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य सद्गुरुवर श्रीमज्जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्तारा, यह है श्री 24 जी, जहाँ श्रीमज्जन तारण स्वामी सभी भक्त जीवों को आत्म कल्याण करने का मार्ग बता रहे हैं और चलती विरिया है भैया, ग्रंथ पूर्णता की ओर जा रहा है। गुरुदेव बार बार हमें चेता रहे हैं, जैसे कल अपन ने चर्चा करी थी कि बार बार चेता रहे हैं कि यदि भावना भाना है तो निज आत्म कल्याण की भावना भाव, लक्ष्य बनाना है तो संसार के जन्म मरण से छूटने का लक्ष्य बनाओ। यदि अपने जीवन में मुक्ति का सुख पाना है तो सत्य धर्म की शरण में आओ। कुलिंगी कुदेव अदेव मिथ्यादेव और सारी अज्ञान मायाचारी को छोड़ के, पर पर्याय परिणमन को छोड़ के सच्चे गुरुओं की शरण में आओ। क्योंकि जब सच्चे गुरु की शरण में हमारा जीव आता है, सदगुरु की शरण में जब हमारा जीव आता है, तब उस जीव को अपने कल्याण की भावना प्रकट होती है। संसार में और आगुरुओं के चक्कर में या फिर अन्य निमित्तों से जीव को हित की भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि आगुरुओं का जंजाल क्रियाओं में फंसाता है। मिथ्या गुरुओं का जंजाल जीव को पाप और आडंबर में डुबाता है। लेकिन सदगुरुओं की रेशना, सदगुरुओं का जो उद्देश्य है, उनका स्वयं का जो उद्देश्य है, वह वीतरागी गुरु स्वयं मोक्ष मार्ग के नायक हैं, स्वयं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं।
तो उनकी शरण से, उनके संग से, उनके सत्संग से, उनके उपदेश से जीव के हृदय में अपने कल्याण की भावना जागती है। और याद रखो जीवात्मा, जब अपने निज कल्याण की भावना अंतर से जागती है, जब आत्मा के निज हित की भावना, जब जीव को अपने निज हित की भावना स्वयं अंतर से उत्पन्न होती है, तो वो निज हित की भावना का नाम उस अपने अपने आप को इस संसार जंजाल से छुड़ाने की जो भावना अंतर से उत्पन्न होती है, उसका नाम है भैया भैया काय की भावना, वो है मोक्ष श्री की ओर ले जाने वाली। कल अपन ने ये चर्चा करी थी ना, जीवात्मा कहाँ संसार की भावनाएं भारत, कहाँ संयोगी भाव में लगे हुए हो, कहाँ अपने अभिप्राय में संसार, लौकिक सुख, भौतिक सुख, स्वर्ग नरक आदि की चिंता कर रहे हैं। अरे तुम तो इस जगत के जंजाल से परे, इस संसार की अज्ञान मान्यताओं से परे होके कम से कम अरे थोड़ा सा तो आत्मचिंतन करो, थोड़ा सा तो तत्व का स्वीकार करो, और क्या करो, निज आत्म कल्याण की मंगल में भावना भाव, क्योंकि ये भावना भवों का नाश करेगी। अनादि भव भ्रमण की पीड़ा को, अनादि अनंत संसार को, ये आपकी और हमारी मंगल में भावना, अपनी अंतर भावना, ये अनादि काल के संसार परिभ्रमण को नाश कर देगी। यदि अनादि काल के इस संसार पर्याय भाव परिणमन को यदि नाश करना है, तो फिर अंतर से शुद्ध आत्म तत्व की भावना मानी पड़ेगी, क्योंकि शुद्ध भाव ही मोक्ष का मार्ग। तो क्या करना है भैया, क्या करना है? तारण स्वामी कह रहे हैं, अपने हृदय में उवन हियार संयुक्तम, अपने हृदय में ऐसे शुद्ध भाव से संयुक्त रहना है यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। अभी कैसे रहे? इस भूमिका में तो भैया अशुभ ज्यादा है, और यदि हम अशुभ से हट पाते हैं तो शुभ में रह पाते हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्ध में रहो। तो हम कैसे रहें? रहने का उपाय, शुद्ध में शुद्ध तक आगे बढ़ने के लिए, शुद्ध भाव को प्राप्त करने के लिए हम कैसे करें, क्या करें, क्या उपाय करें? तो जीवात्मा पहले तुम ये बताओ, तुम शुद्ध में रहने की भावना है कि नहीं, पहले बताओ। रहेंगे जब की बात है, शुद्ध उपयोग होगा जब का जब देखा जाएगा। निर्विकल्प शुद्ध आत्मा की अनुभूति होगी, वो जब अनुभूति होगी तब की तब देखी जाएगी। सब एक समय की पर्याय। अब अपन ऐसा कह देते हैं ना कि शुद्ध उपयोग की पर्याय जब आनी होगी तब आएगी, सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी होगी जब आएगी, मोक्ष जाने की, केवल ज्ञान होने की पर्याय तब आनी होगी जब आएगी। क्यों भैया जब आनी होगी जब क्यों आएगी? कहना बोल केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञान में झलक गई। अरे तो जीव का पुरुषार्थ भी तो कहीं ना कहीं झलका होगा, उन्होंने ये भी तो देखा होगा कि जीव क्या पुरुषार्थ करेगा तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी, वो सम्यक ज्ञान की पर्याय आएगी, वो केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जीव क्या पुरुषार्थ करेगा? बिना पुरुषार्थ के तो आनी नहीं। तो जो पर्याय आना है वह केवल के ज्ञान में आ गई भैया, आपके कौन से समय में कौन सी पर्याय उत्पन्न होना। तो भैया जब केवली के ज्ञान में सारी पर्याय आ चुकी हैं कि कब किसका कौन सी पर्याय का जन्म कैसे होना है, जब इन केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में सारा कुछ आ चुका है, तो भव्य आत्मा अब हम क्या करें? जब केवली के ज्ञान में सब आ गया तो हम क्या करें? अरे भव्य आत्मा, तुम उस शुद्ध भाव को ग्रहण करने की भावना तो प्रकट करो, शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना तो प्रकट करो। ये भाव तो लाओ कि 25 मल दोषों से रहित विशुद्ध सम्यक रूप मेरी परिणति, ऐसी भावना तो बनाओ। जब भाव ऐसे होंगे तो अनायतनों से बचोगे, जब भाव ऐसे होंगे तो अदेव आदि के दर्शन से बचोगे, जब भाव ऐसे होंगे तो गुरुओं के पास नहीं जाओगे, जब भाव ऐसे होंगे कि मेरा सम्यक 25 मल दोषों से रहित हो तो आप क्या करोगे? आप अन्य मत की प्रशंसा नहीं करोगे। जब भाव ऐसे होंगे, मेरा सम्यक निर्दोष हो, मेरे सम्यक में किसी प्रकार का कोई दोष न लगे, तो आप भैया क्या अन्य मत प्रशंसा से या अन्य 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 मत में जो कौतूहल है, जो चमत्कार है, इनकी चर्चाओं से दूर रहोगे भैया, ज्ञान मत से हटोगे, है ना? क्या भैया अपने आप को विद्वान कहलाने की भावना नहीं होगी।
है ना, शरीर के बल, अरे पूरे पूरे 8 मत ले लो आप, है। तो यदि आपके अंतर में निर्दोष सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना आ रही है, तब आप 25 मल दोषों से हट पाओगे भैया। अब भावना ही नहीं है कि हमारा 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 दर्शन शुद्ध हो, दर्शन विशुद्धि का भाव ही नहीं है, 6 काय के जीवों पे प्राणी रक्षा का भाव ही नहीं है, न स्वानुभूति अर्थात इन इंद्रिय विषयों से रहित, न स्व का आत्म अनुभव करने का, स्वानुभूति करने का भाव है, और ना भैया 6 काय के जीवों के प्रति भैया क्या बोले, स्वानुभूति का भाव है, स्वानुभूति नहीं, क्या कहेंगे, सहानुभूति, सहानुभूति, ना 6 काय के जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव है। सभी जीव मेरे समान भगवान आत्मा है, सभी के अंदर में वो सिद्ध स्वरूप गायक तत्व भगवान आत्मा बैठा हुआ, सभी के अंतर में वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अरे वो शुद्ध सम्यक जो सिद्धों में विराजमान है, वो शुद्ध सम्यक प्रत्येक प्राणी में है, और उस शुद्ध सम्यक से अलंकृत मेरा 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 स्वभाव है। तो मेरी क्या भावना होना चाहिए भैया, मेरी अंतर क्या भावना होना चाहिए कि मैं ऐसे शुद्ध सम्यक का स्वामी हूं, तो मेरी भावना क्या होना चाहिए, अरे शिवात्मा, जब तुम ऐसे शुद्ध सम्यक के स्वामी हो, तो फिर क्या अज्ञान मानता में मर रहे हो, क्यों मोह राग में अपनी जिंदगी का विनाश कर रहे हो। तो ये क्या भावना होना चाहिए हमारी, हमारी भावना ये होना चाहिए कि इन पर्याय, इन परिणमन भाव से हटके शुद्ध सम्यक करने की भावना, भाव वही भावना भाव। तार समय ने कहा था ना पंडित पूजा जी में, क्या कहा था, चत्रु चत्रु संघ संघर्ष भावना शुद्धात्मा, चत्रु संघर्ष, बोलते बोलते गाथा भूलने की तो आदत थी, याद गाथा भूल गया पंडित पूजा जी। हाँ वही, संघर्ष चतुर संघर्ष भावना शुद्धात्मा, समय सर्णस शुद्धस जिन उत्तम सार्धम। क्या है ये, नारायण स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य जीव, देखो तो तुम किस भूमिका में हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों संघ में तो वैसे तो ऋषि यति मुनि अंगार आते हैं, लेकिन चारों संघ के जीव में सामान्यता से लें तो ऋषि, अर्चिका अर्थात मुनि, सात अर्चिका और श्रावक और श्राविका, 4 संघ ये भी हैं और 4 संघ वो भी। तो निश्चय की अपेक्षा 4 संघ तो साधुओं के ही हैं। अब व्यवहार से यहाँ भी कहा जाता है। तो अपन यदि भावना की बात करें तो जीवात्मा तारण स्वामी ने तो प्रथमम भाव शुद्धम छ, तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ में प्रथमम भाव शुद्धम छ कहा है ज्ञानी के लिए। ज्ञान समुच्चय सारजी में भी तारण स्वामी ने ज्ञानी के लिए प्रथमा भाव शुद्धम छ कहा। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि अब आप और हम इतने अच्छे स्वभाव कर रहे हैं, बढ़िया प्रवचन सुन रहे हैं, बढ़िया क्या कहते हैं भैया अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हैं, बढ़िया स्वाध्याय चिंतन का मार्ग चल रहा है, बढ़िया अपन सामायिक कर रहे हैं, बढ़िया अपन साधना कर रहे हैं कि ना भैया क्या कर रहे हैं कि अब तो स्वर्ग जाने का मार्ग बन गया। अभी तक तो नरक जाने का मार्ग था अपने पास, पाप कर रहे थे, व्यसन कर रहे थे, कर्तव्य भोक्तत्व की मानता में उलझे हुए थे, नाना प्रकार के अज्ञान भाव में परिणमित हो रहे थे। अभी तक तो अपने जीवन में पापाचार था, लेकिन धर्म से कहो या फिर कहो सत्संग से जुड़ने से, सत्पुरुषों से जुड़ने से, तारण स्वामी जैसे सत्पुरुषों से जुड़ने से, यदि किसी कुलिंगी से जुड़ जाते ना तो पुण्य में ही धर्म बताया था और पुण्य में ही धर्म मान के तुम मर जाते, लेकिन सत्पुरुष से जुड़ने से, क्योंकि मोक्ष का मार्ग सत्पुरुषों के पास मिलता है। तो तारण स्वामी जैसे सत्पुरुषों से जुड़ने के कारण से आपका हमारा जीवन जो पापाचार में प्रवर्तमान हो रहा था वो पापाचार से हट गया भाई। अब अपने अपनी भूमिका अनुसार जो जितना हट पाया वो अपनी अपनी भूमिका है। तो हमारा जीवन पापाचार से हटा भाई, तीव्र कसाय से हटा, तीव्र पापों से हटा,
और अब क्या आ गया मेरे जीवन में, अब स्वाध्याय आ गया, संयम आ गया, सामायिक आ गई, चिंतन आ गया, तत्व देशना आ गई। कहने लगे अब भगवान आत्मा जीव तुम पापाचार से तो हटे, तत्व की रुचि के बल पे पापाचार से तो हटे और सारी अच्छी क्रियाएं, शुभ क्रियाओं में, शुभ भावनाओं में तुम्हारी प्रवृत्ति होना प्रारंभ हो गई। ये अच्छे लक्षण है, बुरे लक्षण नहीं। लेकिन याद रखना तुम किसकी भावना से इसमें लगे हो ये बताना। क्या वो सम्यक दर्शन की निर्मलता का भाव प्रकट है कि नहीं? देखो भैया, यदि सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना से यदि तुम्हारा ये शुभ क्रियाएं हो रही हैं तो ये बहुत अच्छी हैं। और भैया यदि भावना और शुभ निर्मल सम्यक को प्रकट करने की नहीं है तो तुम्हारी शुभ क्रियाएं 8 मदों के अंतर्गत आ जाएगी। तो उपवास करोगे तो तुम्हें ये मद आ जाएगा कि देखो मेरे में कितना बल। तुम प्रवचन करोगे तो तुम्हें ये मद आ जाएगा, देखो मुझ में कितना ज्ञान है, मैं कितना विद्वान। तुम बाहर में कोई अच्छी प्रोग्राम करा दोगे तो तुम्हें कला का मत आ जाएगा, देखो मेरी ताकत, देखो कितना अच्छा प्रोग्राम करा दी। यदि सम्यक दर्शन की निर्मलता के बिना यदि तुम वो कार्य करोगे तो सारे के सारे 8 मद में चले जाएंगे। रूप का मत आ जाएगा कि इसे अच्छे कपड़े पहन रहा है, टिप टॉप बढ़िया कपड़े होना चाहिए, बढ़िया शरीर की सेवा का भाव रहेगा कि क्या खाना क्या नहीं खाना, उसी में पूरा उपयोग लगा रहेगा। ज्ञान मद, बल मद, रूप मद, सारे के सारे मद उत्पन्न हो जाएंगे। क्या कह रहा भैया, हम तो शुभ शुभ क्रिया कर रहे हैं। अरे भगवान जी तुम यही तो समझना है, यदि शुभ, यदि सही के सत्य के मार्ग से हो, यदि लक्ष्य, यदि भावना, अपनी भावना, यदि अंतर हृदय की भावना यदि सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन करने की हो तो जीव से पाप जाता है। और फिर जीव में जब जो पाप जाता है वो पाप भाई कैसे जाता है, वो पूर्णता से जाता है। पूर्णता से जाता है मतलब देखो देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आप। यदि आप और हम शुभ क्रियाएं भी कर रहे हैं लेकिन हमें उन शुभ क्रियाओं का मद है तो पाप गया थोड़ी ना। वहां तो मान कसाय होने के कारण से, द्वेष भाव होने के कारण से वहां तो मद है ही। जीवात्मा जहां अपने को मद है, जहां अपना मद है, वो मद तो द्वेष है ना, वो तो पाप ही है। और देखो अपन कह रहे हैं ना मिथ्यास से बड़ा पाप और कुछ नहीं। देखो कहना बात अलग है और जीवात्मा इस बात को स्वीकार करना बहुत ऊपर की बात है। बहुत सावधान, अपन क्या कह रहा है, मिथ्यास से बड़ा पाप और कोई नहीं है। और एक जीवात्मा सावधान हो जरा अच्छे से, जब तुम कह रहे हो मिथ्यास से बड़ा पाप और कुछ नहीं है और यदि शुभ क्रियाएं करके ये तुम उन क्रियाओं का मद आ रहा है तो यदि सम्यक दर्शन में मलिनता 8 मदों में मदों का उदय हो रहा है तो सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न हो रहा है। और ये सम्यक दर्शन दोषपूर्ण है, यदि आपकी सम्यक्त की भावना ही दोषपूर्ण है, सम्यक्त का भाव ही आपका यदि विशुद्ध नहीं है, यदि हमारा सम्यक दर्शन को निर्मल करने की भावना ही यदि नहीं है तो जीवात्मा सुनो तो जिन जीवों को सम्यक दर्शन की विशुद्धि की भावना नहीं है उनके पास तो मिथ्यात्व नाम का महापाप चल ही रहा है। और जिन जीवों को मिथ्यात्व नाम का महापाप निरंतर चल ही रहा है उनसे क्या उम्मीद कर लोगे आप? यदि एकाध भाव स्वर्ग चले भी गए तो फिर आना तो 84 लाख के चक्कर में आनंद जन्म मरण करने है ही कि नहीं है। इसलिए इसलिए कल का पूरा 1 घंटा हमने सिर्फ इस चर्चा के लिए लिया था कि जीवात्मा, भावना, शुद्ध आत्मा। बहुत अंतर हृदय को प्रभावित करने वाली चर्चा है। पूरा विषय लिया था कि भैया भावना भाना है, भाव का विनाश कर देगी। भावना भाना है, भविष्य का निर्माण करेगी। अरे जीव की स्वयं की भावना भविष्य का निर्माण करती है, जीव की स्वयं की भावना भवों का नाश करती है, जीव की स्वयं की भावना भव भ्रमण बढ़ाती है, जीव की स्वयं की भावना। अरे सावधान, अपना जितना भी परिणाम है जीव अपनी स्वयं की भावना अनुरूप करता है। यदि भावना जीव की सच्ची हो तो जीव की परिणति जीव की भावना अनुरूप परिणमित कर पड़ती। परिणति शरीर नहीं, मन वचन काया नहीं, द्रव कर्म भाव का नो कर्म नहीं, जीव की परिणति जीव की भावना अनुसार परिणमन करती। कितनी सारी बातें हो गई। भाव नहीं, भाव बढ़ाती है,
भावना ही भाव का विनाश करती है, भावना ही भविष्य का निर्माण करती है, भावना ही आपके परिणमन को निर्धारित करती है कि आप कहाँ परिणमित कर पाओगे, किस रूप आपका परिणमन होगा। सोचो तो, हे जीवात्मा, ये ओदायिक भाव से रहित जो मन वचन काय रूप जो परिणमन चल रहा है, ये तो छोड़ो। अरे द्रव कर्म भाव कर्म और नो कर्म को तो छोड़ो। अरे ये भाव कर्म की जो अंतर्धारा चल रही है ना, ओदायिक परिणाम रूप राग देश कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये भावक भाव के जो भावक भाव रूप जो भाव चल रहा है ना, ये भावक भाव रूप भाव भी तुम्हारी भावना से इनका भी कोई संबंध नहीं। एक सामान्य भाषा में बोल दें, मन के भाव का और जीव की भावना का कोई संबंध नहीं। अब भाई आपने मन को अलग कर दिया, जीव को अलग कर दिया। अरे भव्य आत्मा, जीव दर्शन ज्ञान में चैतन्य भाव चैतन्य परिणाम वाला है, और मन अज्ञान संयोग रूप होने के कारण से मन का सारा भाव अचेतन जड़ भाव रूप संयोग वाला है। इसलिए मन से अलग हो जाओ। तारण स्वामी ने क्या कहा था मालावरण जी में, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूप। तो भेद ज्ञान कैसे कराया, काया के बीच में हो, काया के प्रमाण हो, अर्थात काया के अंदर रह रहे हो, लेकिन मान मत लेना काया हो, शुद्ध अस्थि काय। ये काया नहीं, जड़ काया की बात ही नहीं है वहां। अरे कायावान नहीं, शुद्ध कायावान, तुम ब्रह्म स्वरूप याद। अब तुम्हारा यदि इस बात को समझना है तो ज्ञान समुच्चय सारजी समझना पड़ेगा। जब अस्थि काय की चर्चा करेंगे तारण स्वामी पंच अस्थि काय की, तब तारण स्वामी कहते हैं कि जीव की काया तो शुद्ध चैतन्य प्रदेश में है। तो जीव तो उन शुद्ध चेतन प्रदेशवान काया रूप है, वो उस काया को ब्रह्म स्वरूप ही कह रहे हैं भैया। जीव की चैतन्य लक्षण में जो शुद्ध प्रदेशी आत्मा है वो ब्रह्म स्वभाविक काया है। तो तारण स्वामी वो ब्रह्म स्वभाविक काया कैसे मिलेगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, निरंजनम चेतन लक्षण है। कैसे मिलेगी, कहना अरे भव्य आत्मा निरंजनम, तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको ढूंढ रहे हो जिसमें कर्मों का प्रवेश ही नहीं है, निरंजन। तुम उसको अनुभव करना चाह रहे हो जिसको कर्मों ने आज तक छुआ भी नहीं है। तुम उसकी मान्यता करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जिसे सम्यक को प्राप्त करने वाला जो भव्य जीव है उसी की बात है ये। तुम उसको प्राप्त करना चाह रहे हो जिसे संसारी जीव प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवात्मा तुम उस वीतराग पद का अनुभव करना चाहते हो तो निरंजनम चेतन लक्षणित्व। तो सुनो सुनो सुनो, वो जो निरंजन है, आठ कर्म रहित है, वो तुम्हारा ये भाव चेतन लक्षण में जो ज्ञाता निष्ठा जो तुम्हारा स्वभाव है ना, ये है भगवान। ये चैतन्यता तुम्हारा भाव है, जड़त्व तुम्हारा भाव नहीं है, शरीर तुम्हारा भाव नहीं, कर्म संयोग तुम्हारा भाव नहीं। गुरुमा ये भाव चल रहा है इनका क्या होगा, अरे भाव है अनित्यम, ये भावक भाव अनित्य है, ये भावक भाव, ये पर्यायी भाव है अनित्यम, ये पर्याय भाव अनित्य है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया मां कि जय ज्ञान रूपम। अरे जीवात्मा सुनो, तुम्हारा भाव तो त्रिकाल ज्ञान है, तुम अपने भाव को स्वीकार करने तैयार नहीं हो और भावक भाव में रमने के लिए तैयार हो रहा है। वन हियार संयुक्तम, क्या कह रहा है, तुम अपने हृदय में ज्ञान रूपी भाव, ज्ञान रूपी स्वभाव, इसको प्रकट करने की भावना वहां नहीं रहे। केवल ज्ञान रूपी पदार्थ मेरी ध्रुव चेतना ऐसे अपने शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति का भाव प्रकट कर नहीं रहा है। ओके ना, संयोगी विकल्प में, राग आदि कसाय में, मिथ्या मोह की मान्यता में, अज्ञान भाव में रमने के लिए जा रहा है। क्या है, क्या है, अपना आत्म तत्व शुद्धात्म समोशरण ये स्वीकार हो नहीं रहा और अज्ञान मानताओं से कसाय भाव में लगने का क्या हो रहा है। और जीवात्मा देखो, तारण स्वामी की बात देखो, यदि जीवात्मा भावना भाना चाहते हो तो भावना शुद्धात्मा सम्यक दर्शन की प्रथम भाव शुद्धम, प्रथम भाव प्रथम उपदेश सम्यक्तम। अरे जीवात्मा सुनो तो, यदि ज्ञानियों के पास जा रहे हो तो मेरे घर का काम कैसे हो जाए ये भावना लेके मत जाओ, क्योंकि ये भावना लेके जाओगे तो कुलिंगियों के पास जाओगे। अरे जीवात्मा प्रथम भाव प्रथम उपदेश सम्यक्तम,
यदि किसी ज्ञानी के पास जा रहे हो तो ये भावना लेके जाओ कि वो मुझे सम्यक दर्शन का जन्म मरण का नाश करने का अनादि अनंत संसार के परिभ्रमण को मिटाने का मार्ग बता दे। क्योंकि संसारी जीव तो भैया किस भाव से जाते हैं, महाराज श्री के दर्शन कराए और उनसे अपने घर की आदि व्याधि से मुक्त होने का मार्ग पूछा है, स्वस्थ रहने का मार्ग पूछा है, हमारे घर के काम बन जाए, ऐसे अभिप्राय से लोग जाते हैं तो कुलिंगियों के पास जाते हैं। जीवों का अभिप्राय मिथ्या है तो कुलिंगियों के जाल में धोखाधड़ी में फंस रहा है। लेकिन भैया जिन्हें आत्म कल्याण की भावना है, जो तत्वनिष्ठ है, जिन्हें आत्मा की खोज है, जिन्हें वस्तु स्वभाव की प्यास है, वो जीव भी कुलिंगी के पास चले आए तो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके अंतर की प्यास, उनके अंतर की जिज्ञासा, उनके अंतर का बहुमान, उनके अंतर की रुचि उन्हें सत्य मार्ग दिखाती है। क्या कह रहा है अपन? गुरुदेव कह रहा है कि यदि अपने अंतर में यदि वास्तव में सम्यक की भावना है, सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना है, प्रथम उपदेश सम्यक्तम, पहला उपदेश सम्यक दर्शन का ही ग्रहण करने योग्य है, ऐसी यदि भावना अपने अंतर में है तो भगवान आत्मा तो अपन अनायतनों से, तो अपन कुदेवों से, तो अपन कुलिंगियों से, तो अपन मिथ्या दृष्टियों से, तो अपन दुर्संग से, ये बाहर के दिखने वाले बड़े बड़े आडंबरों से तो अपन बच सकते हैं, तो अपन पर के प्रभाव से बच सकते हैं। और यदि भैया अपनी ही भावना, अपना ही पहला भाव सम्यक्त नहीं है, अपनी ही पहली भावना निर्माण नहीं है, अपनी ही पहली भावना मुक्ति श्री को बढ़ने की नहीं है, बताओ इस दुनिया में कोई तुम्हें उठा के मोक्ष थोड़ी लेके जाए, कोई मोक्ष थोड़ी लेके जाएगा। भावना यदि शुद्ध आत्म तत्व में रमने की नहीं है तो कोई तुम्हें जबरदस्ती निर्विकल्प समाधि में थोड़ा डुबा दे। जीवात्मा यदि तुम्हें स्वयं सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने की भावना नहीं है, अर्थात भैया दर्शन विशुद्धि में दो भाव मुख्यता से, बाकी बहुत सारी बातें हैं। यदि दर्शन विशुद्धि में दो भाव, किसके कैसा भाव? या तो मेरे श्रद्धान में कोई दोष न लगे, मेरा श्रद्धान निर्मल हो, या उसी को दूसरे शब्दों में कहो कि मैं निर्विकल्प समाधि में डूब जाऊं, दोनों का नाम श्रद्धा है। निर्विकल्प समाधि का नाम भी स्वानुभव है और तत्व के सच्चे श्रद्धान का नाम भी स्वानुभव। या तो स्वानुभव का भाव हो, और यदि पर्याय में दृष्टि जाए, परिणमन में दृष्टि जाए, जगत का व्यवहार दिखाई दे तो फिर स्वानुभूति का भाव हो। क्या ये सारे जगत के जीव भी ऐसे अनमोल मार्ग को, इन सबका भी हित हो जाए, ये भी पहला उपदेश सम्यकता ग्रहण कर ले, इनकी भी अनादि काल की अज्ञान मूर्ता है टूट जाए, ये भी तत्व के श्रद्धान को या आत्मा के स्वानुभव को प्रकट कर ले, ऐसी दर्शन विशुद्धि की यदि भावना अपने अंतर से प्रकट हो तो अपना निश्चय व्यवहार शाश्वत, तो अपन परिवार में भी सुख से रह पाएंगे। क्योंकि परिवार मतलब क्या? ये मोक्ष मार्ग का परिवार। और यदि अपनी भावना यदि ऐसी सम्यक की हो, स्वयं के सम्यक दर्शन की निर्मलता की हो, तो अपन स्वयं की अनुभूति को भी प्राप्त कर पाएंगे, स्वयं के श्रद्धान को भी अंतर से परिपक्वता से देख पाएंगे। जगत के जीवों में भी वो आत्मा परमात्मा तत्व दिखाई देगा और अपने में भी ये शरीर आदि की मान्यता से रहित अपना त्रिकालीन शुद्धात्म देव वो स्वीकार होगा। लेकिन भगवान जी व्यवहार निश्चय उनके जीवन में जिनके जीवन में संसार की अज्ञान भावनाओं का अभाव तो हो, प्रभावित तो ना हो कुलिंगियों से, जो प्रभावित तो ना हो कुदेवों से, जो प्रभावित तो ना हो अन्य मतों से, जिन्हें अन्य मतों का प्रभाव तो ना हो, जिन्हें दृढ़ता तो हो। यदि वीतराग शासन में भावलिंगी संतों ने जो कहा है वो ही धर्म है, और बाकी अन्य अन्य जगह जो भी है वो सब अज्ञान आवरण है। यदि मुझे अज्ञान आवरण से बचना है तो सर्वज्ञ द्वारा कहे वचनों के अलावा और कुछ भी स्वीकारता योग नहीं। पहले अपने सम्यक को निर्दोष करने के लिए पहले सम्यक दर्शन की निर्दोषता की भावना तो आए। अभी तो सम्यक दर्शन को निर्दोष करने का भाव ही नहीं आ रहा, अभी तो भाव काय का आ रहा है, ये बाहर के क्रियाकांड को देख के, बाहर के दुनियादारी के परिणमन को देख के, दुनियादारी के जो परिणमन है ना संसारी जीवों का, उन्हें देख के प्रभावित पना आ रहा है। तुम शुद्ध आत्मा से प्रभावित नहीं हो रहा है, तुम अपनी शुद्ध चेतना से प्रभावित नहीं हो रहा है, तुम जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन के प्रभावित नहीं हो रहा है। और ऐसा कहें
कि तुम वीतरागी संतों से प्रभावित नहीं हो रहा है, आचार्य तारण तरन देव, कुंद कुंद आचार्य, योगुंद देव जैसे इन महान आचार्यों से प्रभावित नहीं हो रहा है, तुम कुलिंगियों से प्रभावित हो रहा है, इसलिए यहाँ भटक रहा है, कुलिंगधारी, इसलिए सम्यक दर्शन को स्वीकार नहीं कर पा रहे। और जिनके जीवन में सम्यक नहीं, जिनका पहला भाव जिनका पहला भाव शुद्ध नहीं, जिनकी पहली रुचि सम्यक की नहीं, जिनकी पहली भावना निर्माण की नहीं, उनका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं। दूसरा नंबर पे कुछ भी करो आप, क्योंकि द्वितीय नास्ति, दूसरे का मेरे पास कोई काम ही नहीं। आप दूसरे नंबर पे शुभ क्रियाएं करो, पूजा करो, पाठ करो, दान दो, दक्षिणा दो, जो करना वो करो, दूसरे नंबर पे जो करना चाहो वो करो। क्यों? क्योंकि उसका कर्ता जीव है ही नहीं, क्योंकि वो कर्ता करना कहा जाता है, वो तो वास्तव में होता है। लेकिन पहले नंबर पे शुद्ध 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 के अलावा पहले नंबर पे और किसी को स्थान नहीं। गाथा से प्रमाणित करना है इस बात को, तो ज्ञान समुच्चय सार्वजनिक जी की गाथा है, याद नहीं है लेकिन 2-4 शब्द याद है। शुद्धम च सर्वशुद्धम च, ज्ञान समुच्चय सार्वजनिक की गाथा है, आप देख सकते हैं। वहां तारण स्वामी ने ज्ञान की निर्मलता के लिए जो उपाय दिया है, शायद प्रतिमाओं के अंतर्गत है ये गाथा कि शुद्धम च सर्वशुद्धम च। अरे वास्तव में वो आत्मा तो सर्वस्व शुद्धि ही है, सर्व संपूर्ण शुद्धि ही है, और उसकी भावना का जो सोपान है, उसके अंतर की जो भावना है वो संपूर्ण शुद्धि ही है, शुद्ध रूपी परिणमित होती। सर्वन्यम शाश्वतम ध्रुवम, ऐसा है पूरी गाथा, याद नहीं है लेकिन फिर भी जितनी याद आई कि देखो तो वो सर्वदर्शी है, सर्वज्ञाता है, शाश्वत रूप है। शुद्धम च सर्वसुद्धम च सर्वन्यम शाश्वतम पद हमेशा है, या ऐसे सर्वज्ञ शाश्वत पद को प्राप्त करो ना। सर्व का ज्ञाता, सर्व का दृष्टा, सर्व को जानने वाला, सर्व को देखने वाला, सर्व की अनुभूति को प्राप्त करने वाला, देखो तो संपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारी वो अरिहंत देव सर्वत्र सर्व क्या कह रहा है, सर्व की अनुभूति से संपन्न। पता भैया, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में तीनों लोग स्पष्ट वेदन रूप है कि नहीं? परोक्ष ज्ञान कितनी शक्ति है, प्रत्यक्ष उनका प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर प्रकाशक ज्ञान कहना चाहिए था, पर प्रकाशक ज्ञान कितनी शक्ति है कि उस पर प्रकाशक ज्ञान की एक समय की पर्याय में तीनों लोगों के समस्त द्रव्य गुण पर्याय का वेदन हो रहा। लेकिन देखो तो वो तीनों लोगों का जो वेदन विकल्पात्मक एक समय का पर पर्याय रूप ज्ञान है, जिसमें तीनों लोग झलक रहे हैं, उससे बिल्कुल विमुख उनका जो स्वप्रकाशक ज्ञान है, अर्थात जो केवल दर्शन के सहित हो रहा है, युगपथ है ना केवल दर्शन केवल ज्ञान, जहां निर्विकल्प अपने अनंत गुणों के विलास के अलावा और कोई भाव वेदन में। अब बताओ, केवल ज्ञानी परमात्मा एक समय में तीनों लोगों को पदार्थ का वेदन कर रहा है, या वो केवल ज्ञानी परमात्मा एक समय में अपने अनंत चतुष्टय का वेदन कर रहा है? इस बात पे बहुत द्वंद होते हैं विद्वानों के, बड़े बड़े विद्वान भिड़ जाते हैं इस बात। कोई कहता है कि भैया अपने स्व चतुष्टय का वेदन कर रहा है, और कोई कहता है कि तीनों लोगों का वेदन कर रहा है। अब आप बताओ काय का वेदन कर रहा है? जो निश्चयवादी होते हैं वो कहते हैं स्व चतुष्टय का वेदन कर रहा है, और जो थोड़ी निश्चय के साथ व्यवहार क्षयोप संबुद्धि वाले होते हैं, और वो कहते हैं कि भाई तीनों लोगों का वेदन कर रहा है। तीनों लोगों का वेदन तो हो रहा है, पर वेदन तो स्व चतुष्टय कर रहा है। शब्द बदल दो, कुछ भी कर क्या रहा है? वैसे तो वो तीन लोगों को वेदन भी नहीं कर रहा है, करता मरता वहां कहाँ है, कहने की भाषा है। काय को कर रहा है? तीनों लोगों का कर रहा है या निर्विकल्प स्वानुभूति का? इसमें बुद्धि में तर्क निकल जाएगी, और बुद्धि तर्कों में लग जाएगी। अरे भगवान जी वो अपनी तरह संसारी नहीं है, ज्ञानावरणीकरण नहीं है, यहाँ उनके पास दर्शनावरणीकरण नहीं है, वहां अनंत गुणों की व्यक्तता है। अरे तीनों लोगों का वेदन भी एक उसी काल में है,
समस्त द्रव्य गुण पर्याय का वेदन, तीनों लोगों का वेदन पर प्रकाश ज्ञान में है, ये तो ज्ञान की शक्ति है। और अंतर निर्विकल्प वीतराग तत्व में डूबे हुए हैं, दोनों काम एक साथ, सब युगपद है वहां, सब कुछ एक साथ है वहां, तभी तो पूर्णत्व को प्राप्त हुए। आपकी हमारी थाना थोड़ी ना है कि जब उपयोग अंतर्मुख होगा तो बहिर्मुख नहीं होगा, उनका पूरा उपयोग अंतर्मुख है, तो पूर्ण अंतर उपयोग बहिर्मुख होने का सॉरी, उनका पूर्ण उपयोग अंतर केवल ज्ञान केवल दर्शन होने से, पूर्ण उपयोग अंतर्मुख होने के कारण से उनके पर प्रकाशक ज्ञान में सब झलक रहा है। अपन कैसे सोचते हैं कि हमारा उपयोग बहिर्मुख है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा उपयोग बहिर्मुख है तो हमें विकल्प हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि उपयोग बहिर्मुख है। यदि अपन अपने उपयोग का अंतर्मुख करें तो अपन निर्विकल्प आनंद में डूबते हैं, तो अपने बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, अपन क्या सोचते हैं ऐसे उनके साथ होता होगा। अरे नहीं, लेकिन भगवान जी वो केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारी हैं, वहां उनका ज्ञान दर्शन युगपद है, वहां भेद भेद प्रभेद थोड़ी ना होना, वहां तो सारा चमत्कार है अनंत गुणों का। ज्ञान में अनंत शक्ति है और ज्ञान की अनंत शक्ति अनंत कार्य कर सकती है, वहां थोड़ी ना कुछ और है, वहां थोड़े कोई मर्यादाएं हैं, वहां कर्मों की जो बाधा है वो टूट चुकी है, इसलिए वहां तो अनंत अनंत प्रकाश है, अनंत अनंत प्रकाश। क्या करना है? अरे इसे केवल ज्ञान की भावना भाव, ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रत रहो, ऐसे ज्ञान विज्ञान के भाव में मदमस्त रहो जीवात्मा, तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। यदि ऐसे केवल ज्ञान के भाव में मदमस्त नहीं रहोगे तो फिर भैया ऐसी आत्म अनुभूति का सोपान कभी नहीं कर पाओगे, सर्वज्ञ की बात नहीं जान पाओगे। और भैया ऐसे आत्मा की अनुभूति उस समय होगी जब तुम्हारे भाव शुद्ध हो, सम्यक दर्शन की भावना भाओगे तो मोक्ष मिलेगा, निज आत्म कल्याण की भावना भाओगे, वैराग्य की भावना भाओगे, तत्व के सहकार की भावना भाओगे तो मुक्ति मिलेगी। मेरी भैया भावना ही अशुद्ध होंगी, शुभ अशुभ पुण्य पाप के चक्रव्यूह में फंसे रहोगे, पर्याय भाव में राग आदि भाव में पर्यायी भाव में एक में होगे, पर्याय दृष्टि सहित रहोगे, दुर्गति में चले आओगे जी। पर्याय दृष्टि का भाव ही दुर्गति का भाव है, पर्याय परिणमन की दृष्टि का भाव ही दुर्गति का भाव है, और एक बार दुर्गति चलेगा तो फिर वापस नहीं आना लौट के। इसलिए ऐसी भावना भाव जो भवों का विनाश करे, भवों को बढ़ाए नहीं, ऐसी भावना भाव जो वैराग्य का पोषण करे, जो राग देश में उलझाए नहीं, ऐसी भावना भाव सम्यक्त के सहित ऐसी भावना भाव जो तुम्हें मोक्ष मोक्ष मुक्ति के पंथ को दर्शाए, जो मोक्ष मार्ग से विपरीत हो, उस भावना को अपने अंतर से बाहर निकाल के फेंक। देखो भैया चर्चा तो गहरी है, और चर्चा मात्र नहीं, चर्या में आए तो जीवन में कोई मजा आए। क्योंकि देखो 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 अब व्यवहार, थोड़ा व्यवहार ले, क्योंकि व्यवहार व्यवहार ले रहा है, क्या व्यवहार कि भगवान जी विशुद्धि, भाव विशुद्धि का नाम मोक्ष मार्ग। अब भैया मोक्ष मार्ग में तो दोनों प्रकार की विशुद्धि स्वीकार होती, कौन सी भैया? नियम भी होने चाहिए, अणुव्रत भी होना चाहिए, भाव विशुद्धि अर्थात शुभ परिणाम के लेस्याओं कसाय की मंदता भी होना चाहिए, और विशुद्धि शुद्ध स्वरूप का अभिप्राय भी होना चाहिए, दोनों चाहिए। ध्यान रखना, गुण स्थान सिर्फ एक विशुद्धि से नहीं बढ़ता। लोग कहते हैं कि गुण स्थान तो भैया भाव विशुद्धि से ऊपर हो जाता, गलत। बिना सम्यक दर्शन के, बिना चौथे गुण स्थान के, बिना मोक्ष मार्ग के लक्ष्य के सिर्फ शुभ शुभ लेस्याएं करते रहो, बढ़ेंगे क्या कभी? बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, जब हमसे बहस होती है लोग कहते हैं भैया गुण स्थान तो भाव विशुद्धि मात्र है, भैया भाव विशुद्धि मात्र मतलब गुण स्थान तो सिर्फ भाव की विशुद्धि से बढ़ते हैं, गलत। भाव विशुद्धि तो लेस्याओं का मंद होना, तो संयम आदि का आना, तो ये सब संयोग है। शुभ परिणाम का होना, लेस्याओं का विशुद्ध होना, कसायों का मंद होना, या फिर ऐसा कहें क्या कहें संयम आदि अणुव्रत आदि का ग्रहण होना, ये तो उपचार है, ये तो संयोगी भूमिका है, ये विशुद्धि तो आई है, लेकिन भूल मत जाना चौथे गुण स्थान से पहले नहीं आई, सम्यक दर्शन के बिना नहीं आई, मोक्ष मार्ग का अभिप्राय बनाने के पहले नहीं आई। यदि उसको सम्यक दर्शन नहीं होता तो वो 5वें 6ठे और 7वें 8वें में कहीं नहीं जाता। यदि
केवल ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो वहां, तो ऊपर के गुण स्थान नहीं हो सकते। अपने सिद्ध स्वभाव के का लक्ष्य ना हो तो ऊपर उठ नहीं सकता। तो भाव विशुद्धि प्लस अभिप्राय विशुद्धि, और पहले अभिप्राय विशुद्धि फिर प्लस भाव विशुद्धि। सिद्धांत के साथ ज्ञान, फिर ज्ञान के साथ चारित्र। जहां सिद्धांत ज्ञान का आहरण होता है वहां चारित्र होता है, और उन विशुद्धियों के बढ़ने का नाम मोक्ष मार्ग। तो अपन व्यवहार की बात कर रहे थे, विशुद्धि में आपने दोनों बात ले ली। कौन कौन सी ले ली भैया? अभिप्राय भी ले लिया, लक्ष्य भी ले लिया, और भाव भी ले लिए। तो भैया अब क्या करना है भैया? शुभ शुभ परिणाम तो करना है, क्योंकि ऊपर उठना है, संसार में तो रहना नहीं। कसायों से, विकार भाव से, अज्ञान मानताओं से ऊपर उठना है, तो क्या करना है? शुभ भाव भी करना है। अब करना है शब्द दे रहा है, वो तो होते हैं सम्यक दृष्टि को। शुभ भाव भी करना है, और भैया क्या करना है? अपनी आत्मा की सूरत भी नहीं छोड़ना। व्यवहार, जब हम पहले कह दिया हम व्यवहार बोल रहे हैं, निश्चय खत्म। एक बात पहले कह चुके हम, सिर्फ व्यवहार कह रहे हैं। क्या करना है? शुभ भाव भी करना है, शुभ भाव से हटना भी नहीं है, और साथ में क्या करना है? शुभ भाव में रहना है, शुभ भाव को छोड़ना नहीं है। तो फिर भैया साथ में क्या करना है? लेकिन एक बात याद रखना, साथ में शुभ भाव करते करते भी और अपने ज्ञायक तत्व के अभिप्राय को नहीं छोड़ना, अपने शुद्ध आत्मा के लक्ष्य को नहीं छोड़ना। क्या? शुद्ध आत्मा की भावनाओं में प्रबलता लाना है। इतना प्रबल करो अपना शुद्ध स्वभाव का सहकार, ए जीव सावधान, अपने शुद्ध आत्म तत्व की भावना को इतनी प्रबलता से भाव, या फिर ऐसे सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना को इतनी प्रबलता से भाव, इतनी प्रबलता से भाव कि 25 मल दोष की छाया भी ना लग पाए। शुद्ध आत्मा की भावना को इतनी निर्मलता से भाव, इतनी निर्मलता से भाव, ये कर्तव्य बुद्धि तुम्हें ऊपर हावी ना हो पाए। ये राग मोह विषय वासनाओं की भावना तुम्हारे चित्त पे हावी ना हो पाए। अपने शुद्धात्म तत्व की भावना इतने प्रेम से भाव, इतने प्रेम से भाव, इतने प्रेम से भाव कि पर पदार्थों से तुम्हें प्रेम ना हो पाए, तो मोक्ष मार्ग। और नहीं तो भैया सफेद कपड़ा पहन लो, महाराज बन जाओ, कपड़ा उतार दो, बस निगोद चले जाओ, नरक चले जाओ। अब आप कहोगे भैया अच्छे अच्छे, आप अच्छा अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा बुरा बोलना जरूरी है। देखो जो वस्तु का स्वभाव है वो तो है। तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, सफेद सफेद कपड़े पहन लो, और कपड़ा नहीं, तुम तो कपड़े ही उतार दो, तुम तो पहनो ही मत, कच्छु मत करो, और मोक्ष चले आओ। अरे भगवान जी, अरे सारा मोक्ष मार्ग अंतर का है, बाहर में परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। बार बार कहते हैं भगवान जी, भाव विशुद्धि करो, भाव विशुद्धि करो, परिणामों की संभाल करो। कोई भी आचार्य ने अकेला ये नहीं कहा कि त्रिप क्रियाएं करो, पहले भाव विशुद्धि को ही कहा है। जीवात्मा भाव विशुद्धि करो, भाव विशुद्धि करो, और भाव विशुद्धि के साथ फिर क्रियाओं का उपदेश दिया। बिना भाव विशुद्धि के कोई क्रियाओं का उपदेश ही नहीं है। देखो तो देखो, अच्छा बताओ, देखो देखो एक और बहुत अच्छी बात करा है। देखो भैया, जो चौथे गुण स्थान में है उसी को तो चौथे गुण स्थान की क्रियाओं का उपदेश है कि नहीं? जो पांचवें गुण स्थान में है उसी को पंचम गुण स्थान की क्रियाओं का उपदेश है कि नहीं? जो छठे सातवें गुण स्थान में है उन्हीं को छठे सातवें गुण स्थान की क्रियाओं का उपदेश है कि नहीं? मतलब जिसके पास विशुद्धि है, भाव विशुद्धि है, अपनी भूमिका जिसकी उस गुण स्थान की है, उसी को तो उसका उपदेश है कि नहीं है? मान लो आप उस गुण स्थान में नहीं हो, और खूब क्रियाएं, खूब प्रतिमाएं, खूब महाव्रत कर रहे हो, नर्क के पात्र बनोगे, याद रखना। कुछ भी कर लो, नर्क तो जाना निश्चित ही है, क्योंकि छल कपट मायाचारी का परिणाम या तो पंख पृथ्वी, खर पृथ्वी में जाके भयंकर भूत पिशाच, यक्ष राक्षस भवनवासी इन देवों में जन्म लोगे। यदि परिणाम शुभ रहे ज्यादा तो, यदि परिणामों में ज्यादा मायाचारी रही तो भाई नर्क निगोद यही जन्म लोगे जाके। क्यों? क्योंकि जो जिस भूमिका में है उसको उस क्रिया का उपदेश है, और बिना भूमिका के, लोग कहते हैं भैया भूमिका से ऊंचा आचरण करने में क्या दिक्कत है? भूमिका से ऊंचा आचरण करने में ये दिक्कत है कि आचरण की मान्यता और आचरण के मद में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि आत्मा की सूरत भूल जाते हैं, ये दिक्कत है। क्या करना है?
अच्छा बताओ, यदि अपनी जान से ज्यादा वजन उठाओगे तो क्या होगा? यदि आपकी कैपेसिटी 20 किलो उठाने की, 50 किलो उठाओगे तो क्या होगा? झुक झुक के चलोगे, गिरते पड़ते चलोगे, हाँफते हुए चलोगे, न चल पाओगे। ऐसे ही भैया, यदि भूमिका चौथे गुण स्थान की है और साधु हो जाओ, तो यही होगा भाई। क्या होगा कि वहां साधु के 28 मूल गुण पालन करने के विकल्प में जो होता है वो करना पड़ेगा, भजन ढोना पड़ेगा। और भजन ढोगे तो ना जीव को देख के चलोगे, आज के साधुओं को देखो भैया, किसी की निंदा नहीं करना, लेकिन खुद देखो 28 मूल गुण कहाँ है। कोई पालकी में बैठ रहा है, समाधि के पहले कोई पालकी में बैठ रहा है, लोग उसकी अनुभूता कर रहे हैं। पागल हो गया सारा समाज। क्या कह रहे हैं लोग? पागल हैं, भ्रमित है, ये देख रहे हैं कि 28 मूल गुणों का पालन ही नहीं है। ऊपर देख के चलने वाला साधु कभी साधु हो ही नहीं सकता। इरिय समिति जहां ना हो वहां साधु पना कहां? अब जहां साधु पना ना हो वहां यदि सिर झुक रहा हो, उसकी जिब्बा से प्रशंसा हो रही हो, उसकी अनुमोदना हो रही हो, तो आपको भी साधु का लक्षण नहीं पता। तो भैया यदि आप भी साधु के लक्षण से अनभिज्ञ हो तो भगवान जी सम्यक दर्शन कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? फिर भैया जी, आजकल तो ऐसे वीडियो की अनुमोदना हो रही है जिसमें साधु को किसी जानवर को पानी पिलाते हुए दिखाया जा रहा है, और उसकी भी हम सब अनुमोदना कर रहे हैं। अरे हम क्या कहें अजय भैया, हम कुछ कह नहीं रहे, बस शब्दों को रोक लगाई है। वो अभी आपने एक बड़ा सम्मेलन, बड़े बड़े संघ है, 200 400 500 एक साथ चल रहे हैं, यहाँ इतने अंबानी इतने मिले। आप देखो एक की भी नजर नीचे नहीं है, एक की भी। और पानी पिला रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, दुकान के उद्घाटन कर रहे हैं मकान के उद्घाटन कर रहे हैं। भगवान जैनी पागल हो गए, पूजा कर रहे हैं, गाड़ी की आरती उतार रहे हैं, नई गाड़ी की आरती उतार रहे हैं। अरे भगवान आत्मा, ये तो पागल हो गए, अपने हाथ से पारना करवा रहे हैं। अरे लोग बैठे हुए, कैडबरी 5 स्टार चढ़ी हुई है उनके सामने, फल रखे हुए हैं, फल से पूजन हो रहा है, और लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे सदगुरु हमारा कल्याण करेंगे। और हम तो हम, अरे और दो और तो और दूसरे हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, हम तो छोड़ो, हम विद्वान लोग उनकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भगवान जी ये जो कुछ भी हो रहा है ये धर्म का नाश करने की प्रवृत्ति है, और जो धर्म का नाश कर रहा है उन्हें उनका फल तो मिलेगा। तो इसलिए बार बार सावधान, बार बार सावधान, बार बार सावधान। जीव देखो तो 28 मूल गुण है कि नहीं? भाई नहीं है और तुमने प्रशंसा करी तो वीतराग धर्म की प्रार्थना का दोष लगेगा। अब तुम चाहे किसी की भी कर लो, चाहे तुम किसी भी कितने बड़े की कर लो, चाहे तुम कितने छोटे की कर लो, किसी का नाम हम यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन जिन जिनने करी उन्हें प्रार्थना का दोष लगना ही। तो यहाँ बात चल रही है कि तुम जानते समझते हुए अज्ञान में क्यों मर रहे हो, मोह में क्यों मर रहे हो, अन्याय नीति में क्यों फंस रहे हो? तुम तो अपना मार्ग सही बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हमसे तो अच्छे कह के निगोद मत चले आना कहीं, निगोद की यात्रा मत कर लेना कहीं। इसलिए जीव को कृत कारित अनुमोदना कौन से स्थान से, कौन से मंच से और कौन सी जगह से कर रहा है वो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या करना है हमें भैया? अपने को वीतराग जिन मार्ग की अनुमोदना करना। अपन केवल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं को नहीं थे, तो भी अपने को दर्शन। स्वरूप वहां है कहाँ? स्वरूप तो आप में है, बाहर दर्शन कैसे करो? यदि आपने देखा साधु, अच्छा आपने साधु क्रियाओं से मान रहा है, स्वरूप से मान रहा है? कैसे मान रहे स्वरूप से? यदि साधु आप स्वरूप से मानोगे, ये भी साधु है, आप भी साधु हो, आपकी पत्नी भी साधु है, आपके बच्चे भी साधु हो, उसी हिसाब से माने। हाँ यदि आप सबको नमस्कार करो, फिर रोड पे जितने भी हैं सबको नमस्कार करके चलो। हाँ ये कहो कि भैया 50 लोग हम जैन धर्म के बीच में हैं, और यदि हम जैनी कह रहे हैं और यदि कोई निकल रहा है और 28 मूल गुणों का पालन नहीं दिख रहा, फिर भी हम सर इसलिए झुका रहे हैं, हमें उसके प्रति श्रद्धा नहीं है और हमें उसमें दोष दिखाई दे रहा है, हम उसे साधु ना मान के सिर्फ सिर्फ इसलिए झुका रहे हैं कि अन्य मत वाले जो खड़े वो ये ना कहें कि जैन धर्म में फूट डली। तो आपका सम्यक आचार हो गया, सम्यक विचार हो गया, आपकी क्रिया सम्यक हो गई। लेकिन आपने कह दिया नहीं भैया वो अच्छे हैं, अच्छे हैं, ऐसा मान के सर झुका दिया, मिथ्यात्व नमस्कार हो गया। जैन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाओ, जान भी दे दो तो मान, लेकिन वीतराग शासन के आप प्रभावना में निमित्त मत बन जाओ, ये ध्यान रखो।
इसलिए भैया प्रशंसा कब करनी है, किसकी करनी है, क्यों करनी है, जरूरी हो तो करनी है और नहीं हो तो बिल्कुल करनी नहीं। अरे हम कह रहे हैं इनकी चर्चा भी नहीं करनी, इनका नाम भी अपने मुंह से ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि इनके नाम लेने में ही महादोष है। इसलिए अपने को इनकी चर्चा से दूर ही रहना है। अपने को तो गुरुदेव ने जो आनंद परमानंद का जो रास्ता दिया है वो अति उत्तम है, उसे संभालो ना। अरे तारण स्वामी की गाथाएं सुन के आचार्य भगवंतों का ये मार्ग प्राप्त करके तुम्हें इनका बहु माना नहीं रहा, इनसे प्रभावित हो नहीं रहा है। और जो जहां धर्म नहीं है, जहां भैया मुक्ति का मार्ग नहीं है, उनसे प्रभावित हो रहा है। कैसे भैया, कैसे सम्यक दर्शन की भावना होगी? सम्यक दर्शन की भावना तो ऐसे होगी ना जिसके जीवन में सम्यक हो, और जिसके जीवन में स्वयं सम्यक ना हो वो सम्यक, या जो स्वयं सम्यक को प्राप्त करना ही ना चाहे, वो दर्शन विशुद्धि की भावना क्यों भाए? दर्शन विशुद्धि की भावना वही भाएगा ना जिसे अन्य मत का प्रभाव ना पड़े। और यदि मुझी को अन्य मत का प्रभाव हो, अरे हम तो आपसे इतना खतरनाक उदाहरण दे रहे हैं, यदि आपको हमारी चर्या में दोष दिख रहा है और आप अमित भैया की प्रशंसा कर रहे हो कि बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, सही कह रहे, मिथ्या आते। हाँ, समाज के 4 लोगों के बीच में बैठ के निंदा नहीं करना। हाँ, ये कह सकते हो कि हाँ भैया वो अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन भैया अच्छा बोलते हैं, अमित भैया जी अच्छा बोलते हैं, और लेकिन उनकी चर्या में दोष दिख रहा है आपको, आप उनकी चर्या में आप खोटाल पाना देख रहे हो, और आप उनकी प्रशंसा इसलिए तो कर सकते हो, 4 लोग कह रहे हैं भैया अमित भैया अच्छा बोलते हैं, अच्छे सारा कि हाँ भैया ठीक है। लेकिन अब आप खुद ही उनके नाम के गीत गा रहे हो कि इतने अच्छे है, वो ऐसे और वो वैसे, और खूब तारीफ पे तारीफ करे, तारीफ करे जा रहे हो, और आपको पता है कि भैया उनके अंदर कितने दोष है, कितने विकार है। जीवात्मा आपका क्या होगा आपको नहीं पता। दोषों को छिपाना है, गुणों की प्रशंसा करना है, एक मायाचारी नहीं करना। ज्ञानियों के दोषों को छुपाना है, किसी को बताना नहीं, निंदा तो करना ही नहीं, ज्ञानियों के, लेकिन वो भी ज्ञानियों के, कुलिंगियों के नहीं। ज्ञानियों के दोष को छुपाना है और गुणों का गुणानुवाद करना है। लेकिन भैया जिसमें गुण तो हो उसका गुणानुवाद करोगे ना, जिनमें सच्ची श्रद्धा तो हो, जो सच्चे, जिन्हें भगवान के मार्ग को तो कहे, जो सच्ची वीतरागता का स्वरूप तो बताए, जिनमें गुण तो हो उसकी निंदा करोगे ना, उसको जिनमें गुण तो हो उनका गुणानुवाद करोगे ना। बताओ, जिनमें गुण ही ना हो यदि उनका गुणानुवाद करोगे फिर मायाचारी कराए। गुण हो तो गुणानुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं, एक गुण हो तो आप उसका गुणानुवाद करो, कोई दिक्कत नहीं। सम्यक श्रद्धान हो, आप श्रद्धान की महिमा गाओ, कोई दिक्कत नहीं। श्रद्धा भी ना हो तो सच्ची, फिर किसका गुणानुवाद करोगे? बिना गुण के गुणानुवाद होगा क्या? इसलिए भैया सावधान रहने का मार्ग है कि ना जाने ये चर्चा कल भावना भाव विनाशनी से शुरू हुई, भावना भाव वर्धनी से शुरू हुई है चर्चा, थमने का नाम नहीं ले रही है। कल पूरा 1 घंटा में आपका इसी में ले गए। यदि है भव्य आत्मा, भावना भाना है अपने भाव भ्रमण को मिटाने की भावना भाना है तो निश्चितात्म स्वभाव के सन्मुख होके अपने स्व कल्याण की भावना भाव। यदि भाव नहीं भाना है तो मुक्ति श्री की भावना भाव। कल भी इसी बात पे पूरा अपना समय निकल गया और आज भी पूरा समय सम्यक दर्शन की भावना पे निकल गया। यदि भावना भाना है तो स्वयं की स्वानुभूति की, स्वयं के श्रद्धान को शुद्ध करने की, या प्रत्येक भव्य जीव के अपनी भूमि के अनुसार, प्रत्येक भव्य जीव के अंतर देखो, सावधान, अपनी भूमिका अनुसार काय की भावना भाव। क्या भावना होनी चाहिए? स्व अनुभूति की, या सब प्राणी को अपनी स्वानुभूति, सबके कल्याण की भावना भाव, सबको वीतराग मार्ग से जोड़ने की भावना के अलावा और कोई भावना कार्यकारी है ही नहीं। तो याद रखना जीवात्मा, यही भावना तीर्थंकर प्रकृति बांधती चौथे काल में, और यही भावना इस काल में तीर्थंकर का पादमूल दिलाई अपने। तीर्थंकर प्रकृति बांधने की स्थान को प्राप्त करना है तो भी यही भावना चाहिए, और चौथे काल में भी यही भावना चाहिए पड़ेगी तीर्थंकर प्रकृति बांधने की। तो जब यही भावना हमें आज भी कार्यकारी है और यही भावना हमें कल भी कार्यकारी होगी तो भगवान जी आज भी इसी से काम बनेगा और कल भी इसी भावना से काम बनेगा। तो इस भावना को छोड़ क्यों रहे हो? दुनियादारी के जंजाल से अपनी दृष्टि हटाओ और भावना शुद्धात्मनम की अंतर महिमा में, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा में डूब जाओ।
हाँ कि ना? इसी जब हम कह रहे हैं इसी स्वानुभूति और इसी एक स्वानुभूति और एक बोले अब 3-4 बार तो बोले, एक स्वानुभूति और एक सहानुभूति, प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना, जहां ये दोनों भाव जीवन में हो वही मोक्ष मार्ग जानना बस। और जहां ये दो भाव ना हो वहां कुछ नहीं है। स्वानुभूति होगी तो सहानुभूति तो आएगी। स्व आत्मा को आत्मा जानोगे तो प्रत्येक प्राणी को ये आत्मा देखने का भाव तो आएगा ही। जब प्रत्येक प्राणी को आत्मा देखोगे तो ये भाव तो अंतर में आएगा ही कि कैसे संसार में अज्ञान से दुखी हो रहा है भगवान, ये भी भगवान के मार्ग को प्राप्त कर ले और इनकी मुक्ति हो जाए, ऐसा भाव तो आएगा ही आएगा। देखो इन दो भाव के अलावा और कोई सा भाव हितकारी नहीं, याद रखना। दर्शन विशुद्धि की भावना ही यही है। क्या करना है? जीवन जीने की कला, यदि इस आर्ट ऑफ लिविंग, यदि इस संसार में जीना चाहते हो, जीवन जीने की कला सीखना चाहते हो, तो यही है कि अपने आत्मा के आनंद में अपनी स्वानुभूति में डटे रहो और जगत के जीवों से यदि कोई व्यवहार करो तो उनके प्रति सहानुभूति का, उनके अहित का नहीं, उनसे स्वार्थ की पूर्ति का नहीं, उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार करो। अरे प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना, प्रत्येक जीव के हित की भावना, प्राणी मात्र की रक्षा अनुकंपा की भावना जहां जीवन में जन्म लेती है वहीं संयम होता है, वहीं सदाचार होता है, वहीं सम्यक होता है और वही मुक्ति होती है भैया। यहाँ निश्चय व्यवहार का समन्वय दोनों एक साथ है, इसलिए दोनों एक ही बात है। सहानुभूति और सहानुभूति में अंतर नहीं, दोनों एक ही बात है। जहाँ सहानुभूति होती है वहां सहानुभूति होती है, जहाँ सहानुभूति होती है वहां स्वानुभूति होती है। एक सिक्के के दो पहलू है और दर्शन विशुद्धि यही है। अब ये बताओ कि कौन कौन को दर्शन विशुद्धि की भावना है, कौन कौन सम्यक दर्शन को निर्मल करना चाहता है? अंतिम प्रश्न, इसके बाद उदय भैया अपना समय लेंगे और इसके बाद मोही जी, आज मंदिर विधि है, मोही जी तैयारी कर ले, वो अपना समय लेंगे। चलिए बताओ क्या? इस बात पे हम यहाँ विषय को खत्म छोड़ना है, आगे के समय भी शेड्यूल टाइट है। इस विषय को कल वापस यहीं से उठाएंगे, जैसे कल जहाँ छोड़ा था आज वहां से लिया, आज जहाँ छोड़ा है कल वहीं से लेंगे। अपन सबके जीवन में ऐसे सम्यक दर्शन की विशुद्ध भावना हो, तारण स्वामी के ग्रंथों के इन रहस्यों को समझ पाए, भूल से भी कुरेव अरेव कुलिंगी अलिंगी मिथ्यालिंगी और इन पापों और मिथ्यात की अनुमोदना भूल से भी ना हो, ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांति तारण तरण मंडल मैं शुद्ध चिन्ह श्रुत ध्रुव स्वभाव की जय हो, मेरे ममले ममल स्वभाव की जय। नमस्तु जो जीव 16 कारण भावना भाता है उसे समूह शरण में जाने का अवसर मिलता है, और जब तीर्थंकर का पादमूल मिलता है उस समूह शरण में जीवों को, तो वो क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। और क्षायिक सम्यक दर्शन जो प्राप्त कर लेता है उसका मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। द्रव्य मोक्ष उसका जब होगा तब होगा, लेकिन भाव मोक्ष उसका उसी समय जब क्षायिक सम्यक दर्शन होता है तो भाव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने आत्म स्वभाव में रमण करना प्रारंभ कर देता है, या ये कहें कि अनंत सुख का वेदन करना प्रारंभ कर देता है, या अनंत सुख का वेदन वो करता है। तो 16 कारण भावना में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। भैया जी ने और महाराज जी ने आज जो भाव की चर्चा करी उसमें दोनों में निचोड़ यही आया कि अगर हम भावना भाना चाहते हैं तो हम मोक्ष की भावना भाएं। मोक्ष की भावना भाने की प्रथम सीढ़ी है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना अर्थात हमारे अंतर में सम्यक दर्शन